डॉलर 100 रुपए का, आटा 35 रुपए का, चीनी 50 रुपए की, महंगाई 2% पर, ये मरियम साहिबा कह रही थी। अगर इस बात से इत्तेफाक कर लिया जाए तो ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कहते हैं ना वो बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सुनने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अभी आप लोगों की तो हुकूमत थी ना 2 महीने पहले, तब आटा कितने का था ये नहीं बताया, डॉलर कितने का था ये नहीं बताया, महंगाई कितनी फीसद थी ये नहीं बताई। नवाज शरीफ साहब की बातें करें, बिल्कुल करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के कारनामों का जिक्र भी तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो मरियम साहिबा ने बातें की हैं वो 100% हकायक पर है। और दूसरी बात यह है कि ये वाकई जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 13 में बनी थी उस वक्त बड़े बड़े चैलेंजेस थे। लोड शेडिंग का चैलेंज था, महंगाई का चैलेंज था, गर्दी थी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने का भी एक चैलेंज था, और जो बॉर्डर की सूरत थी। आपने देखा कि कोई एक चीज नहीं, सारी चीजों पर, सारे चैलेंजेस का बड़े कम वक्त में उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की। सही है। और कामयाब तरीन दौर था। देखिए, असल बात यह है कि आपने ठीक कहा कि ये महंगाई कुछ दिन पहले जब हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी लेड बाय मुस्लिम, उसमें भी महंगाई, जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जी, बिल्कुल, उसमें महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी। इतने करीब मुद्दत में महंगाई कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। उसकी वजूहात ये थी कि पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की मईशत का चेयरमैन पीटीआई भुरकस निकाल कर गए थे। जाहिर है चीजों को हील अप होने में, रिपेयर होने में कुछ टाइम दरकार होता है, और वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी कर लूं ना, आपकी बात बिल्कुल सही होगी। 3.5 साल खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में क्या कुछ किया, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही होगी। सर, आपको इलेक्शन मुहिम चलानी नहीं पड़ती अगर आप तहरीक इंसाफ की सरबराह की हुकूमत नहीं हटाते। अगर वो इस वक्त इतना डिजास्टर था तो आज आपको इलेक्शन मुहिम नहीं चलानी पड़ती, मरियम नवाज साहबा को जल्द से नहीं करने पड़ते। लोग ऑलरेडी आपको जो ना वोट देना शुरू करते थे। जैसे तहरीक इंसाफ के सरबराह की हुकूमत में जितने भी बाय इलेक्शंस होते थे वो आप लोग जीत रहे होते थे। देखिए, आपने बजा फरमाया है, लेकिन देखिए हर दफा चीजें इस पैराए में नहीं देखी जाती कि आपको वोट किस तरह से पड़ जाए। क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमें घर में बैठे बिठाए वोट मिल जाए और हमें आने वाली हुकूमत आसानी के साथ मिल जाए? देखिए, जो उस वक्त के हालात थे उस वक्त वो होना जरूरी था, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारी लीडरशिप थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हम तो तरीके इत्तेमाद के हक में नहीं थे, लेकिन हम इत्तेहाद में थे। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी खुद मानते हैं कि ये इस बात पर कायल शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को, सिंध हुकूमत को इस्तीफा दिलवाना चाह रहे थे। देखिए, जब आप किसी खास मकसद के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर इत्तेहाद में चल रहे होते हैं, चाहे आप अपोजिशन में हो या आप गवर्नमेंट में हो, सही है, तो आपको सबकी राय का एहतराम करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी, और आपको याद होगा कि अगला इलेक्शन ईवीएम के जरिए चुराने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो चर्चा करते हैं ना कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए और बड़ा भूचाल है, इन्हीं की हुकूमत थी। इलेक्शन कमीशन लगातार इन्हें खतूत लिख रहा था और ये चेयरमैन पीटीआई फाड़ फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे थे, जिन खतूत में ये लिखा होता था कि भाई मरदमशुमारी करवाओ, अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर, नई हल्का बंदियों पर होनी। नई हल्का बंदियों के लिए नई मरदमशुमारी जरूरी थी। क्या उस वक्त आइन नहीं टूट रहा था? क्या उन लोगों को कटहरे में नहीं होने चाहिए? और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो माशी बुरकस निकला है ना, उसकी वजह कोई ये नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई महंगाई या कोई ऐसी चीजें अचानक आ गई थी। पहले वो अपना जो कोरोना वाली बात कर सारा कोरोना वाला और वो सारा सिलसिला था, वो वाकई था। जिस तरह से हमारे इन 16 महीनों में वो आया, सैलाब आया और वो मुश्किलात आई, लेकिन असल इनकी करप्शन थी। इन्होंने तो एक बयानिया सेट किया हुआ था कि सारों को चोर चोर कह के हार गए, और खुद सादिक और अमीन के मतलब है वो अलकाब जो दे भी नहीं देते, जो हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन चले मैं इससे आगे की बात करना चाह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल माजी की बात हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।